नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार हासिल करने के बाद मुसलमानों के साथ मुतासिबाना रवैया शुरू हो चुका है और इन्हें गांव छोड़कर चले जाने का इंतबाह दिया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में वाक़ मौजा जयनगला में दीवारों पर पोस्टर चस्पा करते हुए मुसलमानों को गांव छोड़ने का इंतबाह दिया गया है और ना छोड़ने की सूरत में संगीन नताइज का इंतबाह देते हुए ये इदा किया गया है कि गांव में बसने वाले मुसलमानों का न सिर्फ समाजी मुखातिया किया जाएगा बल्कि इन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। दीवार पर पाए गए पोस्टर्स में मौजूद तहरीर के मुताबिक मुसलमानों को जारिया साल के आखिर तक इस इलाके और मौजा से तखलिया कर लेना चाहिए, ना करने की सूरत में इन्हें संगीन हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पोस्टर्स में कहा गया है कि वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि अब रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी है, इसीलिए इन्हें ऐसा करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन पोस्टर्स के चस्पा किए जाने के बाद बरेली के मौजा जयंगला के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई और इस पोस्टर्स पर जारी करदा की जगह पर नौजा के हिंदू तहरीर किया गया है। बताया जाता है कि इन पोस्टर के चस्पा करने वालों ने सरपरस्ती में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का नाम तहरीर किया है, जिसके सबब मुकामी अवाम में खौफ व हर्रास फैल गया है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से दीवारों पर चस्पा करदा बेशतर पोस्टर्स को निकाल दिया गया है और इस सिलसिले में 5 नौजवानों को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तलात है, लेकिन इस बात की अभी तक तौसीक नहीं हो पाई। बरेली से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इस मौजा में मुसलमानों की काबिल लिहाज आबादी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनके मुतालिक इस तरह की कोशिशें शहरियों में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और इनके साथी रिश्तेदार पाकिस्तान में अचानक लापता हो गए। हुकूमत हिंद ने फौरी हरकत में आते हुए पाकिस्तानी हुकाम से यह मामला रुजू किया है। नई दिल्ली में सरकारी जराये ने बताया कि सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आसिफ निजामी और नाजिम निजामी लाहौर में दरगाह हजरत दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के लिए गए हुए थे। वो कल यहाँ से जरिया तैयारा कराची जाने वाले थे। इनके अरकान खानदान ने बताया कि आसिफ निजामी को कराची जाने की इजाजत दी गई, लेकिन नाजिम निजामी को सफरी दस्तावेजात पूरे न होने की बिना लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। जराये ने बताया कि नाजिम निजामी लाहौर एयरपोर्ट से लापता हो गए, जबकि आसिफ निजामी कराची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहां से लापता हो गए। जराये के मुताबिक इस मामले को नई दिल्ली के साथ साथ इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी मिशन के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया गया है। बताया जाता है कि ये दोनों 8 मार्च को अजीज व अकारीब से मुलाकात के लिए कराची गए थे, जिसके बाद उन्होंने दरगाह पर हाजिरी के मकसद से लाहौर का सफर किया। दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हजरत दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादगान वक्फे से एक दूसरे मुल्क का सफर करते रहते हैं, जो कदीम रिवायत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर फिलफोर इम्तना आयद करने मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह तंजीम, इसके सदर और अरकान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे। जस्टिस संजीव ने IRF के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि मरकज ने अपने फैसले में इम्तना की कोई वजूहात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मरकज ने मुल्क की सालिमियत, यकजहती के मफाद और आम हालात को बहाल रखने के मकसद से फौरी ये कार्रवाई की है। दरख्वास्त गुजार तंजीम, सदर और अरकान की सरगर्मियां जिनमें मुलविस रहे वाज़े तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों के दायरे में आती है। मरकज के हुक्मनामे के बाद हिस्सों की सराहत करते हुए अदालत ने बताया कि फाउंडेशन के बानी जाकिर नायक और इसके अरकान अपने हामियों में नफरत और 2 मजहबी फिरकों व ग्रुप्स के माबीन मुखासिमत को बढ़ावा दे रहे थे। IRF ने 17 नवंबर 2016 को दरख्वास्त दायर करते हुए मरकज के फैसले को चैलेंज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज JNU तालिब इल्म नजीब अहमद के गुज़िश्ता 5 माह से लापता होने के बारे में दिल्ली पुलिस को वाज़ेह और फैसलाकुन जवाब देने की हिदायत दी। अदालत का यह एहसास था कि कागजी कार्रवाइयों के अलावा इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जस्टिस GS सस्तानी और जस्टिस विनोद गोयल पर मुश्तमिल बेंच ने DCP क्राइम राम गोपाल नायक से सख्त अल्फाज में कहा कि तालिब इल्म का पता चलाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। यह तालिब इल्म गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर को लापता हो गया था। बेंच ने कहा कि हम इस मामले में बिल्कुल सीधा और वाज़ेह जवाब चाहते हैं। अगर तालिब इल्म की मौत हो गई हो तो ये कहा जाए कि वो मर चुका है। हम सिर्फ कागजी और उमूर को कबूल नहीं करेंगे। आपको जो कुछ करना है कीजिए और तालिब इल्म का पता लगाइए। अदालत ने खबरदार किया कि ऐसा ना होने की सूरत में यहाँ आपके बजाय कोई और होगा। तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफुजात की फराहमी के लिए जायजा लेने की गर्ज से तश्कील दिए गए BC कमीशन के वफ़द ने आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और कमीशन का जारी करदा फॉर्म भी अवाम से पुर करवाया। 3 टीमों पर मुश्तमिल BC कमीशन के जिम्मेदारान BS रामलू, गौरी शंकर और एंजेलू गौड़ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन कमीशन BS रामलू ने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की हालत दीगर मुकामात के मुसलमानों से ज्यादा अबतर है।
उन्होंने कहा कि हैदराबादी होने के बावजूद मुसलमानों की आबादी का बड़ा हिस्सा किराए के मकानों में मुकीम है। उन्होंने मजीद कहा कि बरसों से हैदराबाद में जिंदगी गुजार रहे खानदानों की 3 नस्लों का क़याम एक कमरे के घर में है और अक्सर किराए के ऑटोस चलाते हैं। मुआशी पसमानदगी के सबब इनके बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। BS रामलू ने अफसोस के साथ बताया कि अजलाओं में भी मुसलमानों की हालत निहायत अबतर है। रामलू ने कहा कि हमारी मुलाकात के दौरान कई मुसलमानों ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती अक़ामती स्कूल जहां पर 5वीं जमात से दाखिला दिए जा रहे हैं, मज़कूरा स्कूल्स में अगर 3री जमात से दाखिलों का आगाज किया गया तो इन स्कूलों में लाखों बच्चों का दाखिला मुमकिन है। रामलू ने कहा कि पुराने शहर के चादरघाट, मूसानगर, चंचलगुड़ा जेल के करीब में वाक़ ऊपर बस्ती, रियासत नगर और चन्नानगुट्टा, चारमीनार, याकुतपुरे के कई इलाकों में बेरोजगारी और बुनियादी सहूलतों का नुमाया फौदान है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों की हालत में जंगी खतूत पर तब्दीली के लिए इक़दाम उठाए जाएं तो सबसे पहले रियासती महकमा अक़लियती बहबूद को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों बिना गारंटी के खर्चात की इजराई अमल में लाई जाए। रामलू ने कहा कि जो मुसलमान किराए के ऑटो टैक्सी चला रहे हैं, इन्हें एक नई स्कीम के तहत बिलासूदी खर्च के जरिए टैक्सी फराहम की जाए और डबल बेडरूम घरों की फराहमी को यकीनी बनाई जाए। रामलू ने कहा कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट में सिर्फ आदाद शुमार है मगर हकीकी सूरत हाल निहायत संगीन है। उन्होंने कहा कि सलम इलाकों में मुकीम मुसलमानों की हालत BS तबके से खराब है, बैतुल खुला की सहूलतें तक नहीं है और याकुतपुरा इलाके में रेलवे पटरियों की एक तरफ घर और दूसरी तरफ स्कूल है और कई मरतबा छोटी सी गफलत मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ की वजह बन गई है। रामलू ने कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला और शहरों में आला मियारी अक़ामती स्कूल्स का क़याम और तालीम याफ्ता मुस्लिम तबके के लिए रोजगार की फराहमी के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी सेंटर्स का क़याम जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे दौरों के मौक़ों पर मुकामी नौजवानों की जानिब से इस ज़िमन में नुमाइंदगी भी की गई है। BS रामलू ने कहा कि मुसलमानों के अंदर तालीमी रुझान का इजाफे के लिए 4वीं जमात से सहमाही स्कॉलरशिप की इजराई भी कमीशन के तजावीज़ में शामिल है। BS रामलू ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन की अव्वलीन तरजीहात में है मगर इससे क़ब्ल मुसलमानों की हालत में सुधार के लिए दरकार इस्लाहात भी जरूरी है। हुकूमत ने एक सरकारी दवाखाने में 150 रुपए की रिश्वत न देने के बाद TB के मरीज की मौत की तहकीकात का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि 2 वार्ड बॉयज ने रिश्वत न देने पर इस मरीज को ऑक्सीजन फराहम करने से इनकार कर दिया था। BJP रुकन असेंबली प्रभाकर की जानिब से असेंबली में वक्फ़े सिफर के दौरान उठाए गए मसले का जवाब देते हुए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि वजीर सेहत C लक्ष्मण रेड्डी ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। TB और चेस्ट हॉस्पिटल के दोनों वार्ड बॉयज को मुअत्तल कर दिया गया है। 14 मार्च को मुबैना तौर पर दोनों ने TB मरीज के अरकान खानदान से 150 रुपए रिश्वत तलब की थी और यह मरीज इसी रात फौत हो गया। हुकूमत तेलंगाना इंतखाबी वादे के मुताबिक बहुत जल्द रियासत के तमाम अजला में कब्रस्तानों और शमशान के लिए अराजियात की तखसीस अमल में लाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान ये बात कही। रुकने कानून साज कौंसिल भोपाल रेड्डी के सवाल पर जारी मुबाहस के दौरान कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम और जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन अरकान कानून साज कौंसिल ने मुबाहस में हिस्सा लिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने मुबाहस के दौरान हुकूमत से इस्तफसार किया कि हुकूमत ने इंतखाबात से कबल अवाम से कब्रस्तानों के लिए अराजी की तखसीस का वादा किया था लेकिन इस वादे पर अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि हुकूमत को फौरी अराजियात की निशानदेही करते हुए सरकारी अराजियात की तखसीस अमल में लानी चाहिए और अगर शहर के मज़ाफ़ात में सरकारी अराजियात मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में कानून हुसूल हक अराजी का इस्तेमाल करते हुए खानगी अराजियात हासिल करनी चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कायद अपोजिशन की तवज्जो दहानी पर कहा कि हुकूमत बहुत जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी और सबसे पहले शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पहाड़ी शरीफ के करीब कब्रस्तान के लिए जगह मुख्तस की जाएगी और इस कब्रस्तान से मुतसिल मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। रियासत तेलंगाना के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने आज 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान बच्चों के ऑनलाइन जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम था इसका आगाज किया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सेरेलैक खाने की उम्र से ही कमसिन बच्चों को सेलफोन का आदी बनाया जा रहा है जिसके सबब बच्चों के ऑनलाइन जिनसी इस्तेसाल के वाक़ात में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर चिन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की रोकथाम के लिए रियासती साइबर क्राइम पुलिस नुमाया काम कर रही है और CID का भी इसमें नुमाया रोल है। चन्नानगुट्टा हमला केस की समाअत के दौरान आज एक और इंस्पेक्टर ने अपना बयान कलमबंद करवाया और इस गवाह पर जराह किया गया। जिला मेदक से वाबस्ता इंस्पेक्टर प्रताप रेड्डी पर वकील दिफा अच्युतानंद रेड्डी ने जराह के दौरान मुख्तलिफ सवाल किए। गवाह ने यह बताया कि अब्दुल्ला बिन यूनुस याफई के आतिश असला से मुतालिक तमाम दस्तावेजात इकट्ठा किया और एक मेमोरेंडम की शक्ल में उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने जराह के दौरान अदालत को यह बताया कि असला लाइसेंस के तजदीद या इजराई के लिए दरख्वास्त गुजार पर किसी भी किस्म के फौजदारी केस या किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों पर असला लाइसेंस
जारी नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट का कारोबार और गैर कानूनी कब्जों में मुलविस होने वालों को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। प्रताप रेड्डी ने बताया कि असला लाइसेंस का नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस की तजदीद के लिए दरख्वास्त गुजार की तमाम तफसीलात हासिल की जाती है और उसके खिलाफ रिपोर्ट होने पर वो लाइसेंस के लिए नाअहल हो जाता है। शहर में मनसूख शुदा नोटों की तब्दीली के रैकेट को बेनकाब करने का सिलसिला हुनूज जारी है और आज कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने लाखों रुपए के गैर कारकर्द नोटों की तब्दील करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस रैकेट का सरगना पी सुधीर है, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा से है। वो एक खानगी इदारे में जोनल मैनेजर की हैसियत से 30,000 रुपए हर माह तनख्वाह पर मुलाजमत किया करता था और तनख्वाह काफी न होने के नतीजे में उसने अपने एक दोस्त शंकर की मदद से विजयवाड़ा के मुतवत्तिन सत्यानारायण के 44,48,000 रुपए मनसूख शुदा करेंसी नोटों को कमीशन पर तब्दील करने का मंसूबा बनाया। सुधीर ने अपने बचपन के दोस्त डी श्रीनिवास राव और के कृष्णा रेड्डी को इस कारोबार में शामिल कर लिया और उनसे माकूल कमीशन का वादा किया। श्रीधर ने खैरताबाद पहुंचकर 15 मार्च को सत्यानारायण से मज़कूरा लाखों रुपए की करेंसी नोट हासिल कर लिया और इन्हें तब्दील करने की गर्ज से एक कार में इन्हें मुंतकिल कर रहा था कि टास्क फोर्स को इत्तला मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 1000 और 500 रुपए के लाखों रुपए मालियती करेंसी नोट बरामद कर लिए। साउथ जोन इलाके में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन चबूतरे के तहत हिरासत में लिए जाने वाले नौजवानों को अब बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाएगा। जराये ने बताया कि अब साउथ जोन पुलिस रात के औकात सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर बाद काउंसलिंग रिहा कर दिया करती थी, लेकिन अब पुलिस ने यह फैसला किया है कि उन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया जाएगा। जराये ने बताया कि साउथ जोन पुलिस ने साबिक में किए गए ऑपरेशन चबूतरे के तहत हिरासत में लिए गए वो 100 से जायद नौजवानों की तफसीलात पर मबनी एक डाटा बेस तैयार किया है और ये नौजवान दोबारा रात के औकात घूमने के दौरान हिरासत में लिए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुराने शहर की सड़कों पर ऑपरेशन चबूतरे के मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं और रात डेढ़ गए नौजवानों की आवारागर्दी में नुमायां कमी हुई है। पुलिस राय ने बताया कि ऑपरेशन चबूतरे के तहत हिरासत में लिए जाने वाले 99% नौजवानों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल को तारीकी में डालते हुए अपना कीमती वक्त चबूतरों और फुटपाथ पर जाया कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने बताया कि मिशन चबूतरे के तहत हिरासत में लिए जाने वाले नौजवानों को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में जेर तालीम एक तालिब इल्म ने अपनी साथी तालिबा को हामिला कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 17 साल लड़के को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता माह इस तालिबा ने एक लड़की को जन्म दिया जो कमसिन है। दोनों लड़का और लड़की यहाँ एक कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिबा हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। गुज़िश्ता माह तालिबा ने एक सरकारी दवाखाने में लड़की को जन्म दिया। इस इत्तला पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 376 इस्मत रेजी के तहत केस रजिस्टर किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। अलवाल पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर टी आनंद रेड्डी ने यह बात बताई।